सो हे हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को बताइए कि 19 जनवरी को जो है आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है सीजीएल मेंस का। तो इसी के रिगार्डिंग आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा 5 ईयर प्लान्स की, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो कहीं से नहीं बनेगा भाई। और जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है टीसीएस का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए इन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए, तो उनसे ऊपर बात करेंगे। और आज हम पूरा टॉपिक 5 ईयर प्लान्स का रहेंगे आने वाले 15 मिनट्स में, ठीक है। आप इसको ऐसा मास्टर करेंगे टॉपिक को कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस। जो ये योजनाओं का सिलसिला है उसकी प्लस शुरुआत यहाँ से कहाँ से की गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत के आर्थिक नियोजन के लिए 1944 में एक प्लान गठित करते हैं, मुंबई मुंबई प्लान जिसको बोला जाता है। भारत के बेसिकली 8 उद्योगपति थे जिन्होंने एक साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, ठीक है, एक आर्थिक नियोजन को इसको बनाने के लिए। और फैक्ट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जोसेफ स्टालिन वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रूस में इसकी अवधारणा ली गई है यूएसएसआर से। 1928 में उन्होंने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो 1951 से, ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई थी भारत के अंदर। और 1951 से लेकर 2015 तक ये चला, ठीक है। 17 तक चलने वाला था लेकिन 15 में इसको चलाया गया। और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया क्या जाता है कि आने वाले 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए अपनी प्रायोरिटीज जो पहले से गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्या क्या गोल सेट किए जाते हैं, उन पर सभी को बात की जाती है। बजट उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये सब किया जाता है। और पंचवर्षीय योजनाओं की जो देखभाल है वो किसके द्वारा की जाती थी, योजना आयोग के द्वारा, ठीक, जिसको आज हम नीति आयोग बोलते हैं। तो योजना आयोग के द्वारा ये की गई, ठीक। तो आइए इस वीडियो को आगे मैं करता हूँ, बात करेंगे एक एक पंचवर्षीय योजना की। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और आप इस क्लास के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है। पीएम उस टाइम पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री वही बने थे इंडिया में। तो जब आप देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई तो प्रथम उद्देश्य क्या थे, हमें कुछ चीजें विरासतें मिली थी, भुखमरी कृषि में संशोधन नहीं हुआ था, तो भूमि सुधार भी यहाँ से देखने को मिलता है इस पंचवर्षीय योजना के अंदर में। पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर सिंचाई पर और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और भांगड़ा नागल डैम जो आप सुनते हैं, सतलज नदी पर इसको बनाया गया है, सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा उस टाइम पर ध्यान दिया गया। और मॉडल कौन सा था, हेरोल्ड डोमर मॉडल इस पर आधारित थी। और इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी, यानी कितनी एक्सपेक्ट की गई थी, तो 2.10 की जो है ग्रोथ रेट यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई थी, लेकिन 3.6 की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी, काफी ज्यादा कामयाब थी अपने आप में। तो बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1956 से 61 के बीच और यहाँ पर तीव्र उद्योगों के बारे में, उद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, इसकी बात ज्यादा पर जोर दिया गया। किसने डिजाइन किया था, पीसी मान पॉलिस जी थे। और यहाँ पर लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, 4.5, लेकिन हुई कितनी थी एक्चुअल में, 4.27%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966। तो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया, केंद्रित किया गया। और यहाँ से पंचायत चुनाव की शुरुआत भी की गई, ठीक है। पंचायत चुनाव, अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1957, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत चुनाव की शुरुआत मानी जाती है। और इसकी जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 5.6 इसको रखी गई थी, लेकिन एक्चुअल में प्राप्त कितनी हुई थी, 2.4। इसके जो असफलता के कारण थे तृतीय पंचवर्षीय योजना के, भारत का चीन के साथ युद्ध, भारत चीन युद्ध, सूखा बार बार पड़ रहा था, बाढ़ आ रही थी, तो जिस कारण ये जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल रही। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर 3 योजना अवकाश वार्षिक योजनाएं बनाई गई, मैं बात करूंगा। ये देखिए, योजना अवकाश बनाए गए 3 सालों के लिए, 66, 67, 67 और 68 से 69 के बीच, ठीक है। जिस वजह से इन 3 सालों में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। किन कारणों के, भारत पाक युद्ध चल रहा था, चीन का युद्ध चल रहा था, और कई अच्छे कारण थे जिनको शामिल नहीं किया गया।
और ये तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो विफल रही पूर्ण रूप से। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें 1969-74 के बीच में, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, गॉडविल फॉर्मूले के आधारित थी और यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.6 थी और मिली कितनी थी 3.6। इसके भी विफल होने के कारण क्या थे, तो वही थे ये भारत पाक युद्ध, बार बार बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ठीक है, और राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो यहीं पर थी। ठीक है, इसके सूखे को खत्म करने के लिए बल्कि एक प्रोग्राम भी इसके द्वारा चला गया था, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन रिसेंट में जो हुए सीपीओ के एग्जाम उसमें पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच। ठीक है, गरीबी उन्मूलन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई कि गरीबी उन्मूलन हटाओ पर जोर दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक विद्युत अधिनियम था भारत के संविधान के अंतर्गत, विद्युत अधिनियम 1975 में, उसमें एक संशोधन किया कि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रसारण के क्षेत्र में निवेश प्रवेश कर सकेगी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रणाली की शुरुआत की गई और जिसको आप एमएसपी बोलते हैं आज के क्षेत्र में, उसको उस टाइम पर क्या बोला जाता है, मिनिमम नीड प्रोग्राम, एनएनपी। ठीक है, जिसको डिजाइन किया था किसने, डीपी धरदुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो लक्षित वृद्धि दर थी वो कितनी थी 4.4, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई थी 4.8। तो ये अपने आप में एक सफल परियोजना मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 छठी पंचवर्षीय योजना से पहले आप देखेंगे रोलिंग प्लान, क्योंकि उस टाइम पर जो है 1977 में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और नई सरकार आई है जनता पार्टी की, और यहाँ के जो नरसिम्हा राव है वो प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने पंचवर्षीय योजना की जो थीम थी, एजेंडा था, उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है और उन्होंने रोलिंग प्लान लेकर आए 78 से 80 के बीच। क्योंकि फिर लेकिन 80 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर इसको कंटिन्यू रखा और छठी पंचवर्षीय योजना फिर से लागू हुई। तो इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करने, आर्थिक उदारीकरण की बात की थी किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि शिवरमन समिति, याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि नाबार्ड की स्थापना की। ठीक है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कृषि कार्य करने के लिए जो लोन दिया जाता है वो कौन देता है, नाबार्ड देता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो कहीं से नहीं बनेगा भाई। और लक्षित विकास दर कितनी थी 5.2 और प्राप्त कितनी हुई थी 5.7। ठीक, तो ये भी एक सफल परियोजना मानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे उस टाइम पर। ठीक है, और इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में जोर दिया था। ठीक है, इसकी लक्षित वृद्धि दर कितनी थी 5.0 और प्राप्त कितनी हुई थी 6.0। तो ये भी एक सफल परियोजना मानी जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे वार्षिक योजना 1990 के बीच, क्योंकि ये वो टाइम था जब भारत में दंगों का जो है वो काफी ज्यादा जोर शोर से चल रहा था और राजनीतिक अस्थिरता अपने पीक पर थी, यानी कि चरम पर थी, जिस कारण कोई पंचवर्षीय योजना इसके आगामी वर्षों में लागू नहीं की जा सकी। और भारत इस टाइम पर आर्थिक तंगी से भी काफी ज्यादा जूझ रहा था, जब विदेशी मुद्रा भंडार संकट का सामना करना पड़ा भारत के, जब मनमोहन सिंह ने जो इससे बचाया था और वैश्वीकरण की नीति अपनाई हमने बेसिकली फिर से। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के पीएम थे और लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी की शुरुआत की गई किसमें, वार्षिक योजना के द्वारा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय के औद्योगिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया और इसी के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, की शुरुआत की गई और विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन व 74वां संविधान संशोधन इसी पंचवर्षीय के दौरान हुआ, योजना के अनुसार हुआ और पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी जो एक्सेप्टेड थी 5.6 लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी 6.8। तो अब तक की सबसे ज्यादा सफल जो परियोजना है उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में जाना जाता है। ठीक है, बात करें नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, और गरीब, इन्होंने पूर्ण उन्मूलन की बात की, गरीबी की पूर्ण, कि हम पूरी तरीके से इसको हटा देंगे गरीबी को। ठीक है, और इसकी जो लक्षित दर थी वो 7.1 थी लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी 6.8, लगभग उतनी थी लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपने आप में सक्षम थी।
10 से 25 वर्षीय में बात करें कि इसने कहा था कि समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, और 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा, ठीक है। इसकी दौड़ कितनी थी 8.1, लेकिन प्राप्त कितनी हुई 7.6 कम थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो शिक्षा का अधिकार बेसिकली यहाँ से जोड़ा गया 2009 में, कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे उनकी शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। ये भी समावेशी विकास की ही बात करती है। लैंगिक असमानता में कमी लाने का उद्देश्य इसका था। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? श्री रंगराजन ने तैयार की थी। और इसकी विकास दर कितनी थी? 9 मांगी गई थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? 8%, ठीक है। कांग्रेस की सरकार उस टाइम पर थी। और अब लास्ट पढ़ेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीच में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। 2012 से 2015 के बीच इसको माना जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, ठीक है, नीति आयोग। तो इस योजना की विषय वस्तु जो थी वो तीव्र व अधिक समावेशी व धारणीय विकास था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत बिजली आपूर्ति प्राप्त कराना था, ठीक है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके उद्देश्य थे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 9, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? 8 ही, क्योंकि 2012 में इसको शुरू किया गया और 2015 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद नीति आयोग के कंसेप्ट आ गए, ठीक है। तो ये थी एक पंचवर्षीय योजना के लिए वीडियो, मैंने अंडर 12 मिनट के अंदर ये टॉपिक कवर कर लिया है। और इससे आप अगर एक वीडियो सीरियसली देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं चुकेगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।